हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खुश हैं। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है बच्चों का खाना बनाने से। और आज मैं आपको बताऊं तो जेठ लग गया है। आज है तारीख 13 मई और वार है मंगलवार। तो मैं नहा धो चुकी हूँ। वैसे तो टाइम पर उठी नहीं थी, आज तो 5-10 मिनट लेट ही हो गई थी उठने में, क्योंकि मुझे रात को ये था ही नहीं कि मुझे जाना है दादा भैया को नहलाने के लिए। और मैं अभी सब्जी बना रही हूँ ना, अब तक भी नहीं था बिल्कुल भी। वैसे मैं नहा ली थी, जैसे डेली नहाती हूँ नॉर्मली। अपने केशव को नहला दिया था, बच्चों को उठा दिया। अभी मैं बनाने लगी हूँ उनके लिए नमकीन चावल। फटाफट से बस मेरे काम चल रहे हैं। ये था कि अगर जाना हुआ तो चली जाऊंगी, नहीं जा पाई तो देखेंगे, क्योंकि पिछले साल भी मेरी तबीयत खराब थी और इस बार ऐसा कुछ था नहीं। अगर बाबा बुलाएंगे तो पहुंच जाएंगे। तो जी बस अभी मैं पहले फटाफट से खाना बनाने में लगी हूँ, बच्चों को लेट ना हो जाए। और वही बात आती है, जैसे कि कल खीर बनाई थी ना परसों, तो एक हांडी में 2 पेट कैसे हों। तो निशांत को चावल खाने नहीं थे और हमें खाने थे चावल, तो मैंने उसके लिए आटा लगाया था। वैसे रोटियां तो सबकी ही सेकी थी थोड़ी थोड़ी। उसका एक पराठा बना दिया था, एक पराठा केशव के लिए। और जैसे चावल बिना प्याज के ही बनाए हैं तो केशव को भी खिला दिए हैं। तो जी मुझे सांस चढ़ रहा है बोलने में। तो अभी मेरे चावल थोड़े से कम रह गए थे, तो मैं बाद में थोड़े से और लेकर आई थी, क्योंकि मैंने इसमें 3 टमाटर ग्राइंड करके डाल दिए हैं, तो उसकी ग्रेवी ज़्यादा लग रही थी। वैसे टमाटर डालने, इसकी ग्रेवी बनाकर डालते हैं ना, तो चावल बड़े अच्छे बनते हैं, खट्टे खट्टे और टेस्टी। हर चावल के ऊपर ना मसाला और ये कोट हो जाता है। तो जी बस मैं इनको रख दूंगी। मुझे पहले तो ये था कि थोड़े से ही बनाऊंगी बच्चों के लिए, तो मैंने कढ़ाई में तड़का लगा दिया था। लेकिन फिर बाद में मुझे इसमें 2 बार पानी डालना पड़ा, क्योंकि कढ़ाई छोटी रह गई थी, चावल हो गए थे ज़्यादा और पानी ना उबाल आ रहा था, तो गैस पर गिरने का डर था। फिर मैंने 2 बार करके इनमें डाला। तो जी अभी बस बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है, तो चावल पके हैं। तब तक मैंने किंसू की चोटी बनाई है और आटा भी लगा लिया। और यहाँ पे साथ के साथ सुबह सुबह ये समझ लीजिए कि पाँव इस तरीके से घूमते रहते हैं कि बिल्कुल अपने लिए तो टाइम मिलता ही नहीं। नहा चुकी हूँ लेकिन हल्का सा भी मेकअप करने का टाइम नहीं है। और सोच रही थी कि साथ के साथ ही चली जाऊंगी अगर बोलेंगे तो, लेकिन फिर वो स्कूल छोड़कर आए थे दोबारा। तो जी बस मैं निशांत के लिए पराठा बनाने लगी हूँ, और इधर मेरे लिए, किंसू के दादी के लिए और किंसू के पापा के लिए बन रही है चाय। ये टिफिन पैक करेंगे तब तक। एक मिनट, 20 का तो मिर्चा बचा लिए, ये 10 को लड्डू को चिप्स को पुड़ो ले आ दिए। 10 को लड्डू को चिप्स को पुड़ो। गिरन देने बटुआरा करूंगी। गिंजू को भी हो, लड्डू ने भी दिया। मैं ना रही हूँ, और दे दे प्लेट में रखती हूँ। 3 हमारे 3 दे रहे। किंसू से दे दिए। ले मम्मी, लड्डू का एक गिरने की दिया है। क्या करे क्या किंसू के साथ नहीं ये काट ले लो मेरे पॉइंट। और तो जी अभी मैं मिल रही हूँ आपको 10 बजे। खाना वगैरह सब बन गया है, मैं होकर आ गई हूँ आश्रम में भी। दादा भैया नहलाने के लिए काफ़ी लेडीज जाती हैं, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लग गया है। कल से थोड़ा लेट जाऊँगी, क्योंकि भीड़ सी हो जाती है। और फिर सब अपना जो नहलाने के लिए आती हैं सब नहलाती हैं, दिया बाती करती हैं, तो टाइम लगता है, तो वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है। तो फिर मुझे लगा चलो कल से थोड़ा लेट आएंगे, कम से कम ये है कि वहाँ पे खड़े रहो, तब तक अपना घर का कुछ काम हो जाएगा। तो अभी मैं बर्तन लगा भी रही हूँ धुले हुए, और साथ के साथ ही जो धोने हैं उनको खाली कर रही हूँ, जैसे कढ़ाई वगैरह। तो मोस्टली डाल लीजिए कि रसोई की सफाई चल रही है। और ये कल रात का आटा रखा रह गया था, बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। कई बार आटा ना सामने रखा रहता है ढका, और बिल्कुल नज़र ही नहीं जाती। वैसे मैं रात को छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन कल रह गया था, तो मैंने इसको
ऐसे ही तवे पर रख दिया था, हल्का सा दोनों तरफ से सिक जाएगा ना तो फिर इसे मैं चाट में डाल दूँगी। वैसे ये गीला आटा जो आटा लगा के रखते हैं रोटियों के लिए, वो सीधा पशुओं को नहीं डालना चाहिए, वो दिक्कत देता है। तो मैं दोनों तरफ से इसे सेक लूँगी और तब तक मेरे बर्तन वगैरह टोकरी खाली हो जाएगी। और जूठे बर्तन हैं जो सब्जी वगैरह के हैं वो मैंने नीचे रख दिए हैं परात में इनको धोने के लिए। तो अब वहाँ की सफाई करने के बाद मुझे धोने हैं बर्तन। और जैसे कि बर्तनों पर पानी डाल दिया है, ये थोड़े से गीले होंगे क्योंकि कोई चाय दूध का है। तो गर्मी इतनी हो रही है, हवा इतनी तेज़ चल रही है कि सूखने लगते हैं बर्तन, फिर उनमें धोने में भी उतना ही टाइम लगता है। और 10-5 मिनट पहले पानी डाल दो ना तो फिर वो गीले बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो जी इस बीच बर्तनों में पानी डाल के मैंने पेड़ पौधों में भी पानी डाल दिया है और झटपट से बस मेरी सफाई का काम चल रहा है। मेरा ये है कि चली तो गई थी लेकिन काम ये है कि बीच में आधा घंटा का गैप लग गया। तो आज मैं प्लाट में झाड़ू लगाने नहीं गई, गोबर उठा कर आ गई सीधा। भैंसों को तो किंसु की दादी ने बांध दिया था और अब बस बर्तन वगैरह सब हो गया है। अब मुझे थोड़ी सी अपनी अलमारी वगैरह सेट करनी है, तो उसके लिए मुझे पहले अपने ये ज़रूरी काम है जो निपटाने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा साफ़ सफाई का काम है ना, वो छेड़ने से पहले जो ज़रूरी काम होते हैं वो करने हमारे ज़रूरी हो जाते हैं। तो रसोई वगैरह सब साफ़ करने के बाद मैं लास्ट में ये झाड़ू लगाने लगी थी। फिर देखा कि बच्चों के जूते चप्पल ना कई जगह पे रखे हुए हैं, ऐसे ही उठाते हैं, कम थोड़ी सी देर किसी को पहन लिया, थोड़ी देर किसी को पहन लिया, इस तरीके से। और इनमें सर्दियों के जूते भी मिक्स हो रखे थे, तो मैं सर्दियों के जूते और जो 1-2 जोड़ी चप्पल है जो अभी पहनने में नहीं आ रही है उनको उठाकर दूसरी जगह रख दूँगी। यहाँ पे ना मिक्सअप हो जाती हैं, बच्चे एक उठाते हैं दूसरी उसके साथ उठती गिरती पड़ती रहती है। तो ये इतने सारे जूते चप्पल निकल गए हैं, इनको मैं रखूँगी दूसरी जगह पे और फिर लगाऊंगी फटाफट से झाड़ू। तो इस तरीके से अभी 11 ही बजे हैं, 11 बजे तक मेरा सारा काम हो गया है। अब चाय पानी पीने के बाद मैं लगी थी अपने कपड़े फोल्ड करने में, और कपड़े फोल्ड करते करते ही बच्चे आ गए थे। इतना टाइम मुझे लग गया था, अपनी पूरी अलमारी सेट की। कपड़े जैसे फोल्ड तो कल कर दिए थे लेकिन उनका सेट मिला के रखना, क्योंकि जेठ का महीना है, जैसे भैया मैं दादा भैया को नहलाने के लिए जाऊंगी तो ये है कि अभी सारे सूट पहनने में आएंगे एक 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 करके। तो जिसकी चुन्नी अलग रखी थी या किसी का भी पैंट या कुछ भी था, वो पूरा सेट मिला के मैंने अलमारी अच्छे से सेट करती है। अब बस मुझे उठाकर पहनने होंगे, तो कम से कम 1 महीने तो मुझे ये सफाई अब नहीं करनी होगी। तो जी अभी मुझे मेरी झाड़ू लग गई है। इसके बाद मैंने चाय पी थी और पोछा भी लगाया था, उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, तो मैंने इसे चार्जिंग पे डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने कपड़े जचाने का काम किया, उसकी भी वीडियो शूट नहीं की, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा, काम में इतनी मगन हो गई। और फिर जैसे वीडियो लंबी भी हो जाती, वैसे फ़ोन चार्जिंग पे था और फिर बाद में आ गए थे किंसु के पापा, तो वो देखने लगे थे, फिर मैंने इतना गौर किया ही नहीं। तो जी बस लगे पड़े हैं अपना काम में। काम इतने होते हैं घर में करने वाले के लिए कि कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। तो ये देखिए कपड़े तो सारे वही हैं जो डेली में पहनते हैं, लेकिन अच्छे से अरेंज करके रख दिया है, क्योंकि महीने 20 दिन में ये हालत तो हो ही जाती है। बच्चे ही नहीं, जैसे हम भी जल्दी जल्दी में उठाते हैं तो किसी की चुन्नी किसी के साथ चली जाती है, किसी की किसी के साथ, तो हो जाता है, इतना फैला रहा तो फैल ही जाता है। तो आज अपनी को अरेंज कर दिया है, तो ये जेठ का महीना तो मेरा निकल जाएगा अच्छे से। और अभी बच्चे जैसे आ ही गए थे, तो अभी मैंने किसी को जूस पीना है, किसी को लस्सी पीनी है, और केशव को भी मैंने एक केला दे दी थी और शायद लस्सी बनाई थी वो पिला दी थी, और रोटी डाली है। ये मैंने सुबह एक ही रोटी खाई थी, रोटी नहीं खाई थी, तो अभी बच्चों के साथ मैं भी खाऊंगी, तो बस इनके लिए खाना लगा दिया है, इन्हीं के साथ मेरा भी होगा।
चावल बनाए थे सुबह और रात की सब्जी रखी हुई थी टिंडे की। मम्मी और ज्यादा और भी प्याज चीज़ का खाने रायता मैंने था, मतलब क्योंकि कि हमारे घर एक में टूट भी के भी दूध इतनी बनता है, खा ली कभी कभी मिस होता है। खत्म हो गया। तो जी बस उसके बाद वीडियो वगैरह का ही काम किया, थोड़ी देर रेस्ट किया, आँख लग गई थी क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा होती है इतने सारे काम करने के बाद। फिर मैं थोड़ी सी देर लेट गई और अभी एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है कि जिस दिन आंधी या थोड़ी सी बारिश नहीं आए, डेली ऐसा ही होता है। तो अभी बादल चढ़ गए थे और बारिश भी आई थी थोड़ी सी, और बादल देखिए बिल्कुल काली पीली घटा चढ़ रही है। लेकिन आज पहले बारिश आ गई थी हल्की सी, तो धूल इतनी उड़ नहीं रही है और हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी। तो अभी वीडियो वगैरह डालने के बाद मैं आ गई थी प्लाट में, हारी लगाऊंगी और किंसु मेरे साथ आई है, थोड़ी देर ठंडी हवा में घूमेगी। और आज मैं ना थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ऐसे काम ना थकावट वाले होते हैं। साफ़ सफाई के पहले तो पूरा घर का निपटाओ और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा में सफाई करो, तो पूरा दिन ही ऐसे चला जाता है। 5 बजे उठे थे और रात को 10 बजे तक बिल्कुल एक तरीके से लगे ही रहना पड़ता है, जैसे कि चाबी भर दी हो किसी ने, बस ऐसा ही कुछ होता है। तो जी बस इसी तरीके से चलता रहता है, कर लेते हैं। कभी थकावट होती है तो थोड़ी बहुत देर आराम कर भी लेते हैं। और आज मैंने सर के दर्द की गोली ली थी क्योंकि सर में दर्द हो गया था, गर्मी भी ज़्यादा ही हो रखी है। कभी तो ज़्यादा सर्दी हो जाती है तब काम पेंडिंग होता है और कभी गर्मी की वजह से। लेकिन मैंने वो छोटा पंखा था ना वो लगा के काम किया था, लेकिन सर का दर्द तो सुबह उठी थी तभी से ही था। तो वो ये तो नहीं कहूँगी कि गर्मी की वजह से हो गया है। तो जी बस अभी थोड़ा आराम लग रहा था, अभी करेंगे अपना खाना पीना। घटा चढ़ रही है और मुझे चलानी है चक्की भी, तो बस शाम का ज़्यादा मैंने कुछ शूट किया नहीं। तो जी चलिए अभी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पर। कैसी लगी ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। जय राम जी की, खुश रहिएगा। आपके यहाँ मौसम कैसा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, बहुत मेहनत लगती है। तो जी चलिए मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में। जय राम जी की।